बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे जी, यूनिट 2 क्लास 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको स्पीड टाइम ग्राफ समझना होगा, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में हम स्पीड को वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस ग्राफ में भी आपको शो हुआ है, ये स्पीड जो है ये वाई एक्सिस पे है और टाइम जो है हमने एक्स एक्सिस पे शो किया। अब इस ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 20, 40, 50 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। और कुछ टाइम टी गुजरा, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी टाइम गुजरा और उसकी वेलोसिटी अब वी एफ हो चुकी है। वी एफ से मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर पहले उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर थी, 5 सेकंड टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 80 किलोमीटर पर सेकंड हो चुकी है। अब इस टाइम के दौरान उस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है, तो उस डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो पाथ है ऑब्जेक्ट का वो उसको ग्राफ में ए से बी शो किया गया है। अब ज़रा ग्राफ पे नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि ग्राफ पे ओ से डी तक जो है ये टाइम को शो कर दिया गया। अब ए बी जो ये है, ये हमारे पास पाथ है उस ऑब्जेक्ट का जहाँ पे इसने मूव किया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ए पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है और बी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ है। बी से हमने एक पैरेलल एंड इक्वल टू द एक्स एक्सिस लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लिया है, ताकि हमें पता चलता रहे कि बी के ऊपर हमारी क्या वेलोसिटी है, वी एफ। अब एक लाइन हमने डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की बी से यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो लाइन डॉटेड लाइन हम ये वाली ये जो बी डी लाइन हमने ड्रॉ की है ये बिल्कुल इक्वल है एक्स वाई एक्सिस के। यानी यहाँ से ये जहाँ पे आपको कर्सर शो करे यहाँ से लेके ओ तक का डिस्टेंस और बी से लेके डी तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, यानी एक दूसरे को कभी भी ये टच भी नहीं करते। तो ये बी से डी तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में बराबर है। और ये जो डॉटेड लाइन शो की हुई है ये बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी को शो करने के लिए वाई एक्सिस पे हमने लगाई है। अब एक और डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, वो है ए से सी तक। ए से सी तक लाइन पैरेलल है ओ डी के, ठीक है। ए से सी जो है, ए सी इज पैरेलल एंड इक्वल टू ओ डी, ठीक है जी। तो ये ए सी इसकी लगाने की वजह जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने चूँकि ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको अलग अलग किया जाता है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सेकंड इक्वेशन में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ए सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ओ डी। तो यहाँ से अब आप जानते हैं कि आपने स्पीड टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि अगर आप जो ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ का उसकी स्लोप फाइंड कर लें तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी ये ग्राफ ए बी की मदद से शो हो रहा है, तो इस एक्सेलरेशन अगर हम इस ए बी ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो हमारे पास इसकी जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगी, वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करते ही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो जाएगी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये ए से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए डी। अब बी सी देखें, स्लोप फाइंड करने का तरीका, स्लोप फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप वाई एक्सिस को ऊपर रखते हैं और एक्स एक्सिस को नीचे रखते हैं, यानी वाई एक्सिस को ऊपर रख के और एक्स एक्सिस को नीचे रख के डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब इस अगर एक्सेलरेशन ए बी का जो ग्राफ है इसमें आप ज़रा देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो वाई एक्सिस है, यानी ये वाई मैंने बताया था ये यहाँ से यहाँ तक लाइन और ये यहाँ से यहाँ तक लाइन आपस में पैरेलल है और इक्वल भी है।
यानी या तो बी से सी तक आप डिस्टेंस ले लें या यहाँ से यहाँ तक लेने, बात एक ही है। बी से सी ले लो डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, तो बात एक ही है। तो हमने बी सी यानी इस एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है इसका वाई एक्सिस क्या बन रहा है, बी सी। वैसे तो वाई एक्सिस इस साइड पे होता है, लेकिन चूंकि ये पैरेलल है और इक्वल है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के, तो इस वजह से हम इसको बी सी, इसका जो वाई एक्सिस है वो हम बी सी ले रहे हैं। और इस एक्सेलरेशन का एक्स एक्सिस क्या लेंगे, ए सी। देखो ये वाली जो डॉटेड लाइन मैंने आपको बताई थी, ये पैरेलल एंड इक्वल टू है किसके, ओ डी के, यानी एक्स एक्सिस के। इसके पैरेलल भी है और इसके बराबर भी है। जितना यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस है उतना ही ओ से डी तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो बी सी यानी वाई एक्सिस को ऊपर रखा और ए सी को नीचे रखा, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ग्राफ की मदद से हम देख सकते हैं कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है बी डी माइनस सी डी। अगर आप गौर करें, ये देखें, बी से सी को आप डिवाइड, बेसिकली आपने यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को डिवाइड कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। देखो बी डी, ठीक है, यहाँ से यहाँ बी डी में से अगर आप सी डी को माइनस कर देते हैं तो जवाब बी सी यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। बी से डी यानी यहाँ तक अगर आप इस डिस्टेंस में से सी से डी का डिस्टेंस माइनस कर देते हो तो बी से सी तक का डिस्टेंस ही आता है हमारे पास। एंड ए सी इज इक्वल टू ओ डी, अभी बताया था कि ए सी जो है ये पैरेलल और इक्वल है ओ डी के। ठीक है जी, तो ए सी को आप ओ डी के बराबर लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ओ डी। अब यहाँ पे हमने बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी लिख दिया डिवाइडेड बाय ओ डी, यानी ए सी, इस ए सी की जगह ओ डी और इस बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी लिख चुके हैं। बी डी इज इक्वल टू वी एफ। अब यहाँ से फिर ज़रा देखें, बी से डी तक का डिस्टेंस और ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, तो ओ से यहाँ तक ये देखें अगर आप, तो वी एफ शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी ये बी से डी तक का जो डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये वी एफ को शो करेगा। सी डी इज इक्वल टू वी आई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके सी तक, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो जो है वो वी आई बन रहा है आपके पास, सी डी इज इक्वल टू वी आई एंड ओ डी इज इक्वल टू टी। और ओ डी ये देखें, ओ डी तो एक्स एक्सिस पे बी सी बी डी माइनस, हाँ यहाँ से आप देखेंगे तो ओ डी जो है वो आपके पास टाइम, वो तो है ही एक्स एक्सिस पे और ये इक्वल है टाइम के टी के। तो ओ डी इज इक्वल टू टी, हैंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी की जगह वी एफ लिखा, सी डी की जगह वी आई लिखा, ओ डी की जगह टाइम लिखा। तो यहाँ से आपके पास ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। टी दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। और अगर ये वी आई को दूसरी साइड पे लिखें तो वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।